हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि 2022 का रिजल्ट आ चुका है पीसीएस का, और इस बार की टॉपर जो हैं निधि पटेल, इनकी कॉपी को हम यहाँ पे रिव्यू कर रहे हैं। और इन्होंने अपनी कॉपी है यूपीएससी हिंदी कोचिंग में लिखी है, ठीक है। और यूपीएससी हिंदी के नाम से एक यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पे भी बहुत सारी वीडियो हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंटेंट है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम इनका एक क्वेश्चन नंबर 2 है और इस क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो, और इसी प्रकार का कंटेंट पाने के लिए, ठीक है ना। इसके साथ कई एक वीडियो और भी यूट्यूब पे डली हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं, इनसे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे कहा गया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित प्रमाणों हेतु प्रयुक्त प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष साधनों पर चर्चा करें। डिस्कस द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मीन्स यूज्ड फॉर द एविडेंस रिलेटेड टू द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से आंसर लिखा है। और यहाँ पे पहले क्वेश्चन के आंसर को हम देख लेते हैं, ठीक है ना। एंड देन आई विल डिस्कस अबाउट आंसर, ठीक। एंड यहाँ पे लिखा है, निष्कर्ष में बताएं कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष साधन पृथ्वी की आंतरिक कार्य प्रणाली समझने में महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे इनको 4.5 मार्क्स मिले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसको हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 2 को। और दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे कहा गया है सबसे पहले कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझना अनुसंधान की दृष्टि से भूगर्भ शास्त्रियों के लिए जिज्ञासा का विषय रहा है, ठीक है ना। और इसके साथ आगे कहा गया है कि इस संदर्भ में प्रयुक्त साधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार कर सकते हैं। प्रत्यक्ष साधन और अप्रत्यक्ष साधन। प्रत्यक्ष साधन में यहाँ पे कहा गया है वेधन के द्वारा। और दूसरा पॉइंट है ज्वालामुखीयता से मिश्रित लावा के द्वारा, अन्य ग्रहों उपग्रहों का अध्ययन के द्वारा और उल्कापिंडों के द्वारा भी हम प्रत्यक्ष साधन है जिसके द्वारा जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुसंधान रिसर्च कर सकते हैं, ठीक। एंड नेक्स्ट पॉइंट है अप्रत्यक्ष साधन। तो अप्रत्यक्ष साधन में ये है घनत्व आधारित प्रभाव, ताप, दाब, भूकंप और ज्वालामुखी, इन सब के द्वारा हम पृथ्वी की जो है आंतरिक संरचना, इसका वर्णन या फिर इस पर रिसर्च कर सकते हैं, ठीक। प्रत्यक्ष साधन के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि पृथ्वी पर दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के साथ साथ अंटार्कटिका महाद्वीप में रॉस सागर के निकट विश्व में सर्वाधिक गहराई 20 किलोमीटर तक वेधन किया गया है। देखो यहाँ पे कहा गया है कि पृथ्वी के दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप, कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के साथ साथ अंटार्कटिका महाद्वीप में भी रॉस सागर जो है के निकट विश्व में सर्वाधिक गहराई अधिकतम 20 किलोमीटर तक वेधन, मतलब पृथ्वी में 20 किलोमीटर तक छेद किया गया है। जैसे हम बोरवेल करते हैं इस प्रकार से पृथ्वी है, और इस साइड पे तो करीबन 20 किलोमीटर पृथ्वी के अंदर छेद किया गया है और वहाँ से रिसर्च किया गया है, ठीक। एंड आगे यहाँ पे कहा गया है पृथ्वी के आंतरिक भाग में मिश्रित लावा के अध्ययन को भी प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट में अगर देखें तो नेक्स्ट में यहाँ पे कहा गया है कि अन्य ग्रहों जैसे अन्य ग्रहों उपग्रहों एवं उल्कापिंड इत्यादि के अध्ययन को भी शामिल, जहाँ मानव मिशन संभव हुए हैं जैसे चंद्रमा, ठीक है ना। और अप्रत्यक्ष प्रमाण में अगर देखा जाए तो अप्रत्यक्ष प्रमाण में कहा गया है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में गहराई में वृद्धि के साथ साथ दबाव में समान दर से वृद्धि के परिणाम स्वरूप घनत्व में भी वृद्धि होती है, क्योंकि दाब एवं घनत्व में समानुपाती संबंध होता है, ठीक। इसके साथ यहाँ पे कहा भूकंप के बारे में, तो भूकंप के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि ऊपरी एवं निचली क्रस्ट में प्राथमिक एवं द्वितीयक। देखो ये वाला चित्र जो है ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है, ठीक है ना। और जब भी आपको चित्र बनाना है तो कोशिश करें कि आप पेज के किसी एक कोने में साइड में बनाएं चित्र। जैसे ये मान लो पेज है और पेज के इस साइड बना सकते हैं या फिर आप इस साइड बना सकते हैं। आप चाहें तो क्वेश्चन के नीचे भी बना सकते हैं, ठीक है ना। आप ऐसा ना करें कि पूरे एक पेज पे
आपने चित्र बना दिया, फिर दूसरे पेज पे आपने राइटिंग की, तो ऐसे पता चलेगा कि ये केवल चित्र बना के ही कॉपी को भरना चाहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पृथ्वी को काट के और यहाँ पे बनाया गया पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है ना। तो क्रस्ट, मेंटल और क्रोड, ठीक है ना। और यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे इन्होंने जो है दूरी भी लिखी है 2900 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर और नीचे 6371 किलोमीटर, ठीक है ना, क्रोड। भूकंप ऊपरी एवं निचले क्रस्ट में प्राथमिक एवं द्वितीयक तरंगों का संचरण पाया जाता है, किंतु निचले क्रस्ट में अपेक्षाकृत गति अधिक होती है, अतः निचले क्रस्ट का घनत्व ऊपरी क्रस्ट की अपेक्षा अधिक है, ठीक है। यहाँ पे घनत्व अधिक है और ऊपर जो है घनत्व कम है, ठीक है ना। घनत्व का मतलब होता है घना, ठीक है ना। ऐसे मान लो जो कण है पृथ्वी के, जो आंतरिक पृथ्वी है मिडिल में अंदर, वहाँ घना ज़्यादा है और ऊपर जो है घना कम है, बस इतना है, ठीक। एंड नीचे नेक्स्ट कहा गया है कि इस प्रकार अन्य भागों के संदर्भ में भूकंपीय तरंगों की सहायता से निष्कर्ष निकाले गए हैं। बस इतना ही लिखा गया है।